हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग आज जो है जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके आगे हमें सॉल्व करना है। बेसिकली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टू गेट मोर क्लैरिटी, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर ओवर हो जाना चाहिए, होप सो। तो ज़्यादातर क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। तो अगर एक शॉर्ट रिवीजन देखें अब तक, तो मेजर जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये पॉइंट मेरा ए है, दिस इज बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इस दिए हुए कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से अगर मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो वी गेट द फॉर्मूला दैट इज रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है। नाउ इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं और उनके बीच का रेशियो दिया हुआ है, सपोज दिस इज P, इन दैट सिचुएशन वी गेट द कोऑर्डिनेट, इस P का कोऑर्डिनेट जिसका रेशियो क्या है m1 और m2, यानी कि PA का जो डिस्टेंस है और PB का डिस्टेंस, ये क्या है, इसका रेशियो दिया हुआ है। तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया था, दैट इज m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, एंड y के लिए दैट इज m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह से हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया। x कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम इसके बीच का डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, बिकॉज ये है x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। सो क्योंकि ये P जो है इन बिटवीन A एंड B है, तो इसको एक तरह से इंटरनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल डिवीजन। और मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को और भी ज्यादा इजी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग m1 बाई m2 को के पुट कर दे अगर, तो ये और भी इजी हो जाएगा। तो इसमें m2 आप बाहर ले लोगे, यू विल गेट x1 प्लस m1 बाई m2 x2 बाई, एक एग्जाम्पल बस बता रहा हूं, m2 बाई m1 बाई m2 प्लस 1। तो यहां पे भी m2 बाहर हो गया, मींस m2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड में, यू विल गेट m2 कैंसिल हो गया, इसकी जगह आप x रख सकते हो, दैट इज x1 प्लस k x2 बाई k1 k प्लस 1। तो फॉर्मूला को और भी ज्यादा किया जा सकता है, मतलब मैनिपुलेशन तो बहुत सारी चीज किया जा सकता है, बट खैर आप मेन फॉर्मूला को समझो, ये ज्यादा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल डिवीजन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट दिया हुआ है A एंड B और P पॉइंट कहीं यहां पर है, P पॉइंट आउटसाइड द लाइन, आउटसाइड द लाइन। अब P का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई, B का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2, A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके रेशियो, यानी कि PA का रेशियो दिया हुआ है दैट इज m1 एंड PB का रेशियो दिया हुआ है दैट इज m2, इनके बीच का। तो अगर मुझे इसके बीच का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? सिंपल वही मेथड लगा देंगे हम लोग, ट्राइंगल वाला। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे ये वैल्यू क्या हो जाएगा? x0, दिस वैल्यू इज x2 0 एंड दिस इज x1 0। यहां पे y1 0 y1, ये हो जाएगा हमारा 0 y2 और दिस 0 y। क्लियर? नाउ अगर हम लोग इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें ध्यान से, सो ट्राइंगल मान लो ये C है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से बना लेता हूं। ये मेरा P है, ये B है, ये A है, ये C है, ये D है, ये D, ये C, और हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? PA
इज टू पीबी रेशियो दिया हुआ है, दैट इज M1 M2। इजी वे से आप सॉल्व करें। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। सो PA PB दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, ट्राइंगल PAD एंड ट्राइंगल PBC में यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल जो है सेम है, क्योंकि BC और AD आपस में पैरेलल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। ये दोनों एंगल सेम है 90 डिग्री, वैसे भी दिख ही रहा है। तो ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल। जब सिमिलर ट्राइंगल हो तो इनको रेशियो इक्वल होंगे, यानी PA बड़े ट्राइंगल में से PB छोटा ट्राइंगल में डिवाइड कर दूं, इसका रेशियो बना अपॉन कोई भी ले लो आप, पहले मैं x ले लेता हूं, AD बाई BC। नाउ AD बाई BC का मतलब AD ये है हमारा x माइनस x1, सो मैं इसको लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट M1 बाई M2 इज इक्वल x माइनस x1 अपॉन BC क्या होगा, BC दिस x माइनस x2। तो ये आप बहुत इजी वे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, हर फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। आपने एक फॉर्मूला का आइडिया, एक कंसेप्ट का आइडिया समझ लिया, इसको बस इंप्लीमेंट करना, दैट्स इट। सो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो थोड़ा सा, ये हो जाएगा M1x माइनस M1 x2 इज इक्वल टू M2x माइनस M2 x1। सही है, x वाले को इधर ले लेते हैं, तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x कॉमन M1 माइनस M2, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी M1 x2 माइनस M2 x1, x इज इक्वल टू M1 x2 माइनस M2 x1 बाई M1 माइनस M2। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हुआ, और इसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना चाहो तो y कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट कर लोगे, सेम आएगा M1 y2 माइनस M2 y1 बाई M1 माइनस M2। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, हमें दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, x और y। आप इसको चाहो तो k के भी फॉर्मेट में बना सकते हो, M2 इसमें डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा M1 बाई M2, फाइनली आपको मिलेगा x इज इक्वल टू k x2 माइनस 1 सॉरी x1 बाई k माइनस 1, समथिंग लाइक दिस। सो मुद्दा ये नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको रटना है, मुद्दा ये है कि ये जो कंसेप्ट है इसको फिगर आउट करने का, सॉल्यूशन करने का, दैट्स इज द इम्पोर्टेंट। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपको फोकस करना है। तो मैं इसको मिटाता हूं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जिसके लिए आज हमें, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बचे हुए एग्जांपल्स हैं, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाउंड करना है। और ट्राइसेक्शन मींस एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, दैट इज ए और बी, ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 -2 एंड -7 एंड 4। अब इसको 3 इक्वल पार्ट में, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, मान लो एक पॉइंट ये है P, दूसरा पॉइंट ये है, थोड़ा सा ये ज्यादा इधर हो गया, P, ये है Q। अब ये दोनों पॉइंट इस तरह से हैं कि ये लाइन जो है तीनों पार्ट इसके इक्वल, कह सकते हो आप, लाइन जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड है, यानी AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PQB, या आप ये कह सकते हो कि AP का जो रेशियो है इक्वल है PQ के रेशियो के, इक्वल है QB के रेशियो के, सबका क्या है, सेम है। मान लो अगर ये 1 है तो ये भी 1, क्योंकि सबका सेम रेशियो है तो 1:1:1 ही होगा। हमें इन P और Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना, तो हम लोग क्या करते हैं, वही इंटरनल फॉर्मूला लगाते हैं P के कोऑर्डिनेट के लिए,
P के कोऑर्डिनेट के लिए दैट इज एक्स वाई। तो मैं ये कह सकता हूं ये दो पार्ट में डिवाइड है, एपी और पीबी, एपी और पीबी। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा टोटल 2, यानी 1:2 मीन्स मेरा M1 हो गया 1, M2 हो गया 2। तो मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूं, x इज इक्वल टू M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ये मेरा है x1, ये y1, ये है x2 और ये है y2। सो क्या हो जाएगा वैल्यू, M2 यानी 2, x2 यानी -7, M2 x1 यानी 2, 2 इंटू 2 प्लस M2 M1 1 इंटू M1 x2 -7 by M1 plus M2 3। So 4 and -7 that is -3 by 3 is equal to -1। यही होगा, चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन, ठीक है। और वैसे भी ये बुक का एग्जाम्पल है तो ज्यादा परेशान भी होने की जरूरत नहीं, आप बुक में भी चेक कर सकते हो ये, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू M2 y1 -2 प्लस M1 y2 4 by 3 दैट इज 2 2 4 एंड प्लस 4, ये 0 हो जाएगा। मीन्स P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -1 और 0। सिमिलर वे से Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q इज इक्वल टू, अब Q का डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ही मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। Q के कोऑर्डिनेट के लिए अगर मैं एक सेकेंड, Q के कोऑर्डिनेट के लिए अगर देखा जाए तो M2 अगेन 2 इंटू Q। इस बार M1 और M2 क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस अब Q के कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। फॉर Q कोऑर्डिनेट AQ एंड QB 2:1, तो मेरा M1 हो गया 2, M2 हो गया 1। सो M2 x1 M2 x1 दैट इज 2 प्लस M1 x2 -7 by 3, ये हो गया 3 और 14 सॉरी 2 एंड 14 -12 by 3 4 -4 आएगा, ठीक है। ये आप सॉल्यूशन कर सकते हो। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज M2 हमारा 1 है, y1 हमारा -2 है प्लस M1 हमारा 2 है और y2 हमारा 4 है by 3। सो -2 8 6 by 3 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 एंड 2। तो बेसिक कंसेप्ट आप अप्लाई करते जाओ, इसको नोट डाउन कर लो, बुक में दिया हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। तो बेसिक कंसेप्ट अप्लाई आप करते जाओगे, सॉल्यूशन मिलता जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है रेशियो। रेशियो का मतलब M1 by M2 फाइंड करना है, M1 by M2 फाइंड करना है। इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, कोई एक लाइन सेगमेंट है, सपोज करो कुछ भी, मान लो ये A है, ये B है, ठीक है। कहां पे पॉइंट है ये, पॉइंट 5 -6 5 -6 और -1 -4, ये लाइन हो गया हमारा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी इसका कोऑर्डिनेट बताना है,
ये हमारा वाई एक्सिस है। अब सोच के बताओ वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी जो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और समथिंग वाई होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना। तो हमें ना सिर्फ रेशियो बताना है, फाइंड द आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो ट्राई करते हैं। तो माना इसका रेशियो यहाँ पे m1 है, ये p हो गया और ये m2 है, ठीक है। तो p का कोऑर्डिनेट x और y, x वाले का क्या होगा m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। x का वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू m2 एज इट इज, x1 मेरा ये है, y1 मेरा ये है, x2 मेरा ये, y2 मेरा ये। सो x1 मेरा 5 प्लस m1 एज इट इज इंटू x2, m1 x2 माइनस 1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में करोगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 5 m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, या m2, या इधर से ऐसे कर दो आप, इसको इधर ले जाइए, इसको नीचे जाएगा तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू 5। तो रेशियो हमें क्या मिल गया 5:1, 5:1, ठीक है। हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y क्या होगा, दैट इज m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ m2 y1 हमने m2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिलेगा y1 प्लस m1 बाई m2 इंटू y2 अपॉन m1 बाई m2 प्लस 1। m1 बाई m2 का वैल्यू दिया हुआ है 5, जो हमने अभी सॉल्व करके निकाला। सो y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है -6 प्लस 5 इंटू y2 का वैल्यू क्या है -4 बाई 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 -20 -26 बाई 6। अब जो भी वैल्यू आ जाए, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, दैट इज 0 और -26 बाई 6, ठीक है। तो समथिंग मान लो x ऊपर होगा, उसके नीचे आके ये वैल्यू बन रहा है, ठीक है। तो लाइन ऐसे के बजाय कुछ ऐसे जा रहा होगा समथिंग। तो इससे हमें ये भी क्लैरिटी आ जाता है ना कि किस तरह से ग्राफ जो है प्रेजेंट करेगा। मैथमेटिक्स बहुत सारी चीजों का विजुअलाइजेशन देता है। जैसे यहाँ पे हमने जो लाइन बना के किया हुआ है ये गलत है, समथिंग लाइक ऐसे होगा, कुछ प्लस एक्स का इधर की तरफ होगा और इस तरह से, और माइनस की तरफ जाएगा ना, इधर से इधर की तरफ आएगा, इधर से इधर की तरफ। खैर, तो गुड, ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस ही करना है, प्रैक्टिस करते जाओगे क्लैरिटी होता जाएगा। बुक में जितने भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करो, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है, कोई स्पेशल बुक है, उनको भी सॉल्व करो। उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स दिस ये दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम का मतलब यही है कि ये सारे के सारे साइड्स क्या हैं, एक दूसरे से पैरेलल है। ये पैरेलल है और ये साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मुझे P का वैल्यू बताना है, ठीक है, P का वैल्यू बताना है। P दैट इज P ये है P3, C दिया हुआ है 94,
94, बी दिया हुआ है 82 एंड ए दिया हुआ है 6। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो डीसी होगा वो इक्वल होगा ए बी के। क्लियर है? इन दोनों के लेंथ को इक्वल कर देते हैं। 9 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। रूट करोगे रूट हट जाएगा दोनों साइड से। क्लियर है? ये हो जाएगा 81 माइनस प्लस पी स्क्वायर माइनस 18 पी प्लस 1 इज इक्वल टू 2 जा 4 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 4 को आप इधर कर लो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 18 पी माइनस 4, तो ये हो जाएगा 77 इज इक्वल 0। नाउ 77 का कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन जो 18 आ जाए तो 11 इंटू 7 ऐसे ही दिख रहा है। सो वी कैन राइट दिस लाइक पी स्क्वायर माइनस 11p माइनस 7p प्लस 77 इज इक्वल टू 0। p ब्रैकेट में p माइनस 11 माइनस 7 p माइनस 11। सो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 एंड 11। 7 भी पॉसिबल है और 11 भी पॉसिबल है, दोनों में से कोई भी वैल्यू एक आप ले सकते। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो हमारे चैप्टर को भी ओवर करेगा। सो ये है एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन जिनको हम लोग बहुत इजी है, आप इजी वे से सॉल्व भी कर सकते हो जैसे, और ये हम लोगों ने एग्जांपल में सॉल्व भी किया हुआ है, मेरे ना करने से भी आप सॉल्व कर लोगे, बट कोई नहीं, थोड़ा हद तक तो मैं सॉल्व कर ही दूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3। तो ये दिए हुए पॉइंट्स, मान लो ये बी है जिसके पॉइंट्स हैं 4 -3 और ये ए है जिनके पॉइंट्स हैं -1 7। यही हमारा x1 है y1, ये हमारा x2 y2, और इसमें कोई कहीं एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसके कारण ये 2:3 यानी m1 हमारा है 2, m2 हमारा है 3, ये डिवाइड कर, हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। सो मान लो ये P पॉइंट है तो P का कोऑर्डिनेट x और y, तो मैं डायरेक्ट अगर रख दूं m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y हो जाएगा इसका m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। डायरेक्ट आप वैल्यू रख दोगे तो P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। m2 क्या है इसमें 3 इंटू m2 x1 माइनस 1 प्लस m1 2 m1 x2 4 बाई 3 to 5, ये हो जाएगा m2 3 y1 7 प्लस m1 2 इंटू m1 y2 माइनस 3 बाई 5। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, P हमें मिल जाएगा, ये हो गया -3 8 माइनस 3 प्लस 5, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 21 6 15, ये हो जाएगा 3 1 एंड 3। आई होप आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगा। कुछ और भी आएगा तो प्लीज आप मेंशन करो। बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश का भी एंजॉय किया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया कि एक दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए एंड बी, दैट इज 4 -1 और ये है -2 -3, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें। ठीक है, तो मान लो ये P है, ये Q, इन तीनों को 1:1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं AP और
पी बी, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मेरा m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा 2। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m2 m2 x1 4, ये x1 है, ये y1, x2 y2। सो m2 x1 प्लस m1 x2 माइनस 2 बाई 3। और y के कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, m2 दैट इज 2, m2 y1 माइनस 1 प्लस m1 1 y2 माइनस 3 बाई 3। ये हो जाएगा 8 माइनस 2 6 बाई 3 दैट इज 2, और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5/3। तो आप इसको सॉल्व करना, देखना कोई गलती तो नहीं हो रहा है सॉल्यूशन में, ठीक है। सिमिलर वे से सॉल्व होगा, ऐसे ही हम लोग क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आपने नोट किया होगा, पॉज करके नोट कर लिया करो। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यू के लिए क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा हमारा m1 2 m2 1 दैट इज m2 x1 प्लस m1 x2 इंटू माइनस 2 बाई 3। इसी तरह y के लिए m2 y1 माइनस 1 प्लस m1 y2 बाई 3। तो Q का पॉइंट हो गया 4 एंड माइनस 4, ये 0 हो गया, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7/3। तो ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल कर लिया है उन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन से, ज्यादा अलग नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको शॉर्टकट भी लग रहा होगा। यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल दिया हुआ है, स्कूल जो है कुछ रेक्टेंगल इस तरीके का स्ट्रक्चर है, वहां पे गेम्स वगैरह हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1 मीटर के गैप पे क्या रखा है, एक जो प्लांट्स पॉट्स है उसको रख रखा है। तो ये ऐसे 100 मीटर का लेंथ है। इसमें एक लड़की है निहारिका, जो 1/4 वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन इधर से 2। तो अगर मैं निहारिका का पॉइंट बताऊं, निहारिका को कोऑर्डिनेट बताऊं, तो ये हो जाएगा x तो 2 है, लेकिन y उसका है 1/4। ये जाके वहां पे फ्लैग को पोस्ट कर रही है, लगा रही है। तो इट्स 1/4, 100 का 1/4 दैट इज 25। इसी तरह प्रीत है, उसने भी जो है 1/5 डिस्टेंस कवर किया, लेकिन कौन से लाइन पे, 8th नंबर के लाइन पे x डायरेक्शन में। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 20। अब हमें बताना है कि रश्मि जो है ऐसा कहाँ पे वो, मतलब इसके बीच में कहाँ पे ऐसी जगह पे वो लगाए, फ्लैग लगाए ब्लू कलर का, इसने लगाया ग्रीन कलर का फ्लैग, इसने लगाया रेड। अब रश्मि के ऊपर जिम्मेदारी है कि ऐसे कौन से पोजीशन पर लगाया जाए जहां पे ये इक्वल डिवाइड करे, एग्जैक्ट हाफ पे। तो आप सिंपल देख सकते हो, m1 m2 इज इक्वल टू 1, दोनों का रेशियो 1 है। मुझे कोऑर्डिनेट बताना है, तो मैं r के लिए जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज m1 ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा y2 है। सो m2 x1, तो m1 x2 तक कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट लिखते जाओ। m1 x2 8 प्लस 2/2 एंड y के लिए हो जाएगा 25 प्लस 20/2। सो रेशियो क्या मिलेगा, दैट इज 5 एंड ये हो जाएगा 25 45/2। सो 5 यानी कि यहाँ पे, एंड 25 जो है 45/2 का मतलब क्या हो गया, 45 का मतलब हो गया 20 40 22 44 22.5, ठीक है। तो आप इसका कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजी वे से। वेरी गुड।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस बहुत इजी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर मैं ना भी कराऊं तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फॉर द फॉर्मेलिटी आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट द सिलेबस इंटायरली। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कहने का मतलब ये B है, B का पॉइंट है 6 -8, A का पॉइंट है, A का पॉइंट है -3 एंड 10, और जो ज्वाइन कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है -1 और 6। अब देखो इसमें है क्या, मान लो ये P है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यानी कि x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2। ये हो गया मेरा m1, ये हो गया मेरा m2। मुझे क्या बताना है, वो रेशियो बताना है, यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है m1 बाई m2। नाउ मैं m2 अगर इसमें से बाहर ले लूं तो मैं लिख सकता हूं x1 प्लस m1 बाई m2 x2 बाई टोटल अपॉन 1 प्लस m1 बाई m2। और ये कितना दिया हुआ है, अब मैं सीधे सीधे वैल्यू पुट करूं, -1 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू दिया हुआ है -3, दिस इज x1 y1 x2 y2, -3 प्लस m1 बाई m2 इंटू x2 मेरा है 6 बाई 1 प्लस m1 बाई m2। इससे इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, मिल जाएगा इसमें -1 माइनस m1 बाई m2 इज इक्वल टू -3 प्लस 6 m1 बाई m2। ठीक है, सो चलो इसको यहां पे सॉल्व करता हूं मैं आगे। ये चीज इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 m1 बाई m2 प्लस m1 बाई m2। कोई इशू नहीं ना, नहीं। सो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 m1 बाई m2। सो m1 बाई m2 इज इक्वल टू 2:7। ये हमें क्या मिल गया, रेशियो। ठीक है, वेरी गुड। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अपने भी तरफ से, ऐसा मत समझना कि जो सर सॉल्व कर रहे हैं वो सही होगा। आंसर आई मीन कंसेप्ट, तो हमें बस सिंपल कंसेप्ट फॉलो करना है। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो उस आंसर को और ये बताओ कि ये क्वेश्चन सर ने यहाँ पे गलत बताया हुआ है, ताकि किसी और का मिस्टेक ना हो। ठीक है, हमारा बस पर्पज ये है कि हम पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझें, उसको अच्छे से इम्बाइब करें। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड करना है रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्स एक्सिस। तो एक लाइन है, मान लो ये है 1 - 5। चलो ये मैं मान लो मेरा ए है, थोड़ा सा ज्यादा ऑथेंटिक टाइप कर लेते हैं। 1 - 5, 1 इधर होगा, -5 इधर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो बी है वो थोड़ा सा इधर होगा और प्लस की तरफ, यानी बी यहां पे है -4 एंड 5। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक लाइन है। अब इसको एक जो है एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये मेरा एक्स एक्सिस, एक क्या जो मेरा एक्स एक्सिस है रेफरेंस का, वही इसको डिवाइड कर रहा है। अब एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 0 होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट यहां पे क्या होगा, x और 0। बात समझो आप, जैसे मेरा टोटल कोऑर्डिनेट ऐसे है। अब ये जो लाइन बन रहा है समथिंग लाइक दिस, मान लो ये ए है, ये बी है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो ये एक्स एक्सिस है मेरा डिवाइड कर रहा है। क्लियर नाउ, तो मेरा कोऑर्डिनेट ये हो गया। हमें रेशियो बताना, उस कोऑर्डिनेट को भी बताना है। तो रेशियो अगर देखा जाए तो 0 इज इक्वल टू y2 m1 प्लस m2 y1 बाई m1
प्लस m2, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है इसलिए सीधे सीधे ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे m1 और m2 मिल जाएगा रेशियो, और फिर उसी को हम लोग x निकालने के में यूज कर लेंगे। सो 0 इज इक्वल टू y2 कितना है, दिस इज x1 y1 x2 y2। सो m1, अच्छा इसको क्या करते हैं, m2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y2 का वैल्यू कितना हुआ 5 m1 बाई m2 प्लस सिर्फ यहाँ पे y1 का वैल्यू रखना है -5 बाई m1 बाई m2 प्लस 1। अब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, m1 बाई m2 5 इज इक्वल टू 5, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1। m1 बाई m2 1 का मतलब ये हो गया, ये क्या कर रहा है, इक्वल डिवाइड कर रहा है इसको, मतलब इनका रेशियो क्या है 1। अब x निकाल सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू डायरेक्ट x1 प्लस x2 कर दो, -4 क्योंकि m1 m2 का वैल्यू 1 है, -4 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 दैट इज -3 बाई 2। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हुआ -3 बाई 2 और 0। गुड, बचे हुए और भी क्वेश्चंस करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये पहले क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दैट इज मान लो ये हमारा a है, a का कोऑर्डिनेट है 1 2, b का कोऑर्डिनेट है 4 y, c का कोऑर्डिनेट है x 6 एंड d का कोऑर्डिनेट है 3 5। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि हमें x और y का वैल्यू मिल जाए। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो इन्हीं की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ओके, पहले तो इसको ए बी इज इक्वल टू डी सी करके देखते हैं। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो कुछ इक्वेशन बनेगा, देखते हैं। ये हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर को हम लोग इधर कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आई मीन इसको इधर करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, इसको बाद में हम लोग देखते हैं सॉल्व करने के लिए, आई मीन इसके वैल्यू को अलग रखते हैं, पहले इसको निकालते हैं, इससे क्या रिलेशन बनता है। तो अगर इसको हम लोग देखें, यानी कि ए बी ए डी इज इक्वल टू बी सी, इस वाले प्रोस्पेक्ट में अगर हम लोग जाएं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये बनेगा ए डी यानी कि 1 माइनस, इससे ऐसे कर लेते हैं 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको अलग रखते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 4 प्लस 5 माइनस 3 2 3 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 सॉरी प्लस 36 माइनस 12y। ठीक है, ओके,
सो सबको एक साइड में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y इज इक्वल, इसको हम लोग को यहीं पे अरेंज किए तो ये हो जाएगा 13, ये 36 एंड 16, 36 52, 52 जो है माइनस 13 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 52 माइनस 13, 12 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 39 प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कुछ कंपेयर करके अगर वैल्यू देखा जाए कुछ बन जाए तो कुछ बनेगा। तो इस मेथड से सॉल्व करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम लोग कुछ और भी ट्राई करते हैं, है ना। ये मेथड सही नहीं लग रहा, इस मेथड से आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पैरेललोग्राम के बारे में हमें एक और बात पता होना चाहिए कि हम लोग डायगोनल को लेते हैं और डायगोनल दोनों ही कहां पे, सेम जगह मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। डायगोनल की खास बात क्या होता है, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो दूसरे डायगोनल को मिड पॉइंट पे कट करता है, मिड पॉइंट पर कट करता है। मींस अगर मैं देखूं इससे इसका रेशियो 1:1, अगर मान लो ये मेरा P है, ठीक है, मान लो AC पे ऑन AC, इस पे अगर देखूं तो AP इज टू PC मेरा 1:1 है, M1 M2 मेरा क्या होगा 1 होगा। सो मैं P का कोऑर्डिनेट अगर निकालूं तो x प्लस 1 बाई 2 M1 x1, ठीक है, और y के लिए क्या हो जाएगा 6 प्लस 2/2 यानी कि 8/2 यानी 4। इसी तरह से अगर मैं BD के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालूं तो इसका P कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 प्लस 3/2 यानी 7/2 और y प्लस 5/2। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, याद रखना ये सारे के सारे वैल्यू क्योंकि 1 दिया हुआ है, M1 और M2 क्या है 1, ये भी P का कोऑर्डिनेट, ये भी P का कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/2 जो है इक्वल होगा 7/2 के। तो अगर ऐसा है तो x मेरा हो जाएगा 6। सिमिलरली ये y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका एक्स वाई, x का वैल्यू मुझे 6 मिल गया और y का यही फाइंड आउट करना था, दैट्स इट। सो आपको अप्रोच भी चेंज करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो एक सिंपल मेथड, हाँ कंडीशंस वगैरह सारे आपको पता होने चाहिए, यानी कि जो हमने पहले पढ़ रखा है उन्हीं सब चीजों का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, गुड। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब कोई एक सर्कल है, उसका डाया है ए बी, अब उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए डायमीटर ऑफ अ सर्कल हु सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3, ठीक है, एंड बी का दिया हुआ है 1 4। हमें क्या बताना है, ए का कोऑर्डिनेट बताना है, दैट इज एक्स वाई। सी अब ये क्योंकि सेंटर पे है, डायमीटर है, तो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। तो मेरा अगर मैं कहूं कि जो मान लो ये पी सेंटर है, पी सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2 और -3, 2 इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 1/2, सही है।
एक्स कोऑर्डिनेट में, कोई डाउट? क्योंकि 1 है बाकी वैल्यू। सो मेरा एक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। इसी तरह से y के लिए -3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/2, वाई प्लस 4/2, वाई इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में ऐड होगा, ये हो जाएगा -10। तो ये कितना आ गया, 3 और -10। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट्स है। सो बहुत इजी तो है ही, बट ये सारे आपके कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उनका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो अगर आपके पहले के कंसेप्ट ना क्लियर। दैट इज द रीजन आप प्रॉपरली जो है लेक्चर को फॉलो करो, क्लास को फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर -2 एंड -2 एंड 2 -4, ये रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP, ये रेशियो दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब ये कह रहे हैं कि P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट, तो हमारा लाइन क्या है, AB। ये मेरा B है, ये A है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और -4। P कहीं पे लाई कर रहा है, लेकिन इसने ये बताया है कि AP और अपॉन AB 3/7। तो मैं एक इक्वेशन बना दूं, मैं लिख सकता हूं AP प्लस PB इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है ये वाला रेशियो तो पता है, तो मैं यही कोशिश करता हूं कि इस फॉर्म में ये बन जाए। AP प्लस PB इज इक्वल टू AB। AB की जगह मैं लिख सकता हूं 7/3 AP। कोई इश्यू? चेक करो, सही है। नाउ आई कैन राइट कि PB इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाता हूं, 7/3 AP माइनस AP, ये हो जाएगा 4/3 AP। इसको मैं लिख सकता हूं AP/PB, यानी कि M1/M2 इज इक्वल 3/4। या इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट M1 का वैल्यू मेरा 3 है, M2 का वैल्यू मेरा 4 है। नाउ आई कैन ट्राई टू सॉल्व। इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर फिगर आउट करूं, सो M2 ये x1 y1, x2 y2। नाउ M2 4, x1 -2 प्लस M1 3, M1 x2 इंटू 2/7। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, M2 यानी 4 -2 M2 y1 प्लस M1 y2/7। इसको जरा साइड कर देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू हुआ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट ये -8 प्लस 6, -8 प्लस 6 -2/7, और ये हो जाएगा -8 प्लस -12, 12 -20/7। ये हमारा क्या हुआ, P का कोऑर्डिनेट। अगेन आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली, हो सकता है ये वैल्यू कहीं पे गलत आ रहा हो, क्योंकि सॉल्व करते वक्त हो सकता है माइंड इधर से उधर हो जाए। तो कंसेप्ट आप ध्यान में करके सॉल्व करोगे और साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत आपने सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइन दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, पहले भी ये कर चुके हैं, सॉल्व कर ही सकते हैं। -2 और 2, तो ये मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये हो गया आपका 2 और 8, 2 एंड 8, तो ये मेरा x2 हो गया, ये y2 हो गया। 4 इक्वल पार्ट में कैसे होगा, P, यहां पे P रखो, P Q R, P Q R। तो अब ये 1 1 1
1 के रेशियो में डिवाइड हो गया। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। अगर मैंने P को लिया, P के लिए M1 होगा 1 और M2 होगा 3। सो P का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, M2 x1 प्लस M1 x2 बाई M1 प्लस M2 और M2 y1 प्लस M1 y2 बाई 3 प्लस 1 4। क्या हो जाएगा ये, -6 एंड +2 -4 बाई 4 यानी कि -1 और ये हो जाएगा 6 एंड 14 बाई 4 यानी 7 बाई 2। तो P का तो कोऑर्डिनेट्स ये बना। Q के लिए क्या हो जाएगा, M1 M2 क्या हो जाएगा, M1 M2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, Q के लिए क्या हो जाएगा फिर 2 इंटू x1 -2 प्लस 2 इंटू x2 2 बाई 4 एंड y के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8 बाई 4। तो ये तो 0 हो गया ऊपर वाला Q 0 एंड 4 16 25। ठीक है, ऐसे ही R के लिए M1 3 M2 1। सही है ना, गुड। तो ये हो जाएगा R का जो कोऑर्डिनेट बनेगा M2 x1 -2 प्लस M1 x2 2 बाई 4। दूसरा होगा Y के लिए M2 y1 2 प्लस M1 y2 8 बाई 4। तो R का कोऑर्डिनेट बनेगा, ये हो गया -2, ये हो जाएगा 6, ये होगा 1 और ये हो जाएगा 2 एंड 26 बाई 4 यानी कि 13 बाई 2। ठीक है, अगेन आप प्रॉपर वे से सॉल्व करोगे एंड फिगर आउट करोगे मेरे मिस्टेक को। कहीं पे कुछ गलती किया तो गलत होगा कहीं पे भी, तो आप उस आंसर को मेंशन करोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नाइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का। सो रोम्बस क्या होता है ऐसा, रोम्बस का एरिया जो होता है आपको पता होना चाहिए। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2। तो ये जो D1 और D2 है ना, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो मुझे करना क्या है, ये दिया हुआ है, मान लो ये A B C D। A दिया हुआ है 30, B दिया हुआ है 45, C दिया हुआ है -1 4, D दिया हुआ है -2 और आ गया -1। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो इसको सॉल्व करना बहुत इजी वे से। आप इसका डिस्टेंस मेजर करो, इसका डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं AC फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, यही मेरा D1 है, ये मेरा D1 है, ये D2। तो AC फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो ये रूट -1 -3 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 1 4 4 16 प्लस 16 यानी कि ये हो जाएगा 32 मीन्स 4√2। तो ऐसे ही रहने देते हैं, √32 √32। AD या DB इज इक्वल टू D2 इज इक्वल √4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 36 प्लस 36
इज इक्वल 72। नाउ 1/2 कितना हो गया, 32 इंटू 72, ये हो जाएगा 1/2। तो 32 मीन्स 8 इंटू 4, ऐसे कर लेते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6 2, ये सही है। तो इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी कि सब बाहर आ जाएंगे, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। ये हो गया 3, 12 इंटू 2 दैट इज 24, वट एवर यूनिट जो भी दिया हो वो स्क्वायर में आ जाएगा एरिया, ठीक है। अगेन आप इसको सॉल्व करोगे, फाइंड आउट करोगे द वैल्यूज। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखो, ठीक है, टेक केयर।